एल्विश भाई है तेरा, तो उसने कुछ तेरे को प्रो टिप्स दी होंगी, ये एक एडवांटेज है तेरे पास। तो क्या टिप्स दी थी, कुछ तू बात कर गया था उससे, क्या क्या? भाई मैंने तो यही बोला था कि लव को लग रहा है कि डर गया लगा सा। मुनावर भी यही चीज पूछना चाह रहा था मैंने। मेरी एविक्शन की बात करते जब तू वहाँ खड़ा हुआ था, तो एक बंदा एंटर करता है एक ब्लैक टी शर्ट में, मेरा नीचे ही मुंह था, मैं मुंह उठा के देखता हूँ तो अरमान वहां पे हंस रहा। मगर अरे तुम कैसे भाई? तो कह रहा वहां पे भी यही बात बोल रहा, अरे भाई गया है, भाई को अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। बाहर तो ये भी था कि सांप वाप आ गया था, ये था वो था। और एक दिन पहले मीटअप हुआ था। हाँ उसके बहुत मीम बने कि अरे कल ही तो मीटअप हुआ था भाई। लेकिन वो बात है कि अगर रूल से बंदा जाए ना, तो इस बार ऐसा लगा कि भाई रणवीर शोरे को फेवर करा गया, तो मैं लगा अंदर भाई। लेकिन अच्छा एक बात बता, जैसे ठीक है एल्विश भाई है तेरा, हम सबका भाई है, और तू अंदर जाने से पहले तेरे पास एक एडेड एडवांटेज है कि हाँ एल्विश विनर रहा है, वो शो में जी कर रहा है, तो उसने कुछ तेरे को प्रो टिप्स दी होंगी, ये एक एडवांटेज है तेरे पास। तो क्या टिप्स दी थी, कुछ तू बात कर गया था उससे, क्या क्या? भाई मैंने तो यही बोला था कि उसने सिंपल सी बात कही थी कि अंदर है ना अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। कई बार तेरे को ये भी लगेगा कि अंदर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, गाली वाली थोड़ा देख के, क्योंकि गाली एक बार बंदा देने लगे ना वो छो बढ़ता है। और जिस दिन मेरी गाली निकली ना, मैंने जैसे तुम्हें बोला नहीं था कि अंदर बंदा दिख ही जाता है रियल जो होता, तो जो मेरी गाली निकली वो पहली बात तो साई केतन पे गुस्सा था ही नहीं, मुझे था अरमान और रणवीर पे गुस्सा। एक तो रणवीर कह रहा था कि तुम सना मकबूल के गुर्गे हो, और वो अरमान फालतू फंड की, उसकी हरियाणवी जब ही निकलती थी जब वो लड़ाई करता था, और वो भी इम्प्रैक्टिकल बातों पे और बेमतलब की बातों पे लड़ाई करता था, उसे बस लड़ाई करनी होती थी। तो अब साई बोल रहा है, साई केतन पे निकल गया, और हालांकि उसमें भी गाली उसने पहले दी। तेरे ना हर पंगे में चीजें आगे से पहले हुई हैं, तूने बाद में रिएक्ट किया, लेकिन ये बात है जब उल्टी गाली वहां से आई थी, तेरा हल्का सा लग गया था कि तेरी थोड़ी सी हिल गई, तू थोड़ा डर गया, ऐसा कुछ हुआ था? देख चेहरा जो सामने आया है और जो रीले कटी है जो दिखा है, हमको भी लग रहा है यार, लव को लग रहा है कि डर गया लगा सा। मुनावर भी यही चीज पूछना चाह रहा था, मैंने बाहर आके देखी भाई, उसमें ढंग से तुम देखना। अब मैं बताऊंगा पूरी स्टोरी की बेस लाइन की क्या थी, और जो हमने असली में जो हो रहा था चीजें। और साई उठ के आया मारने की आ रहा मारने, तो रणवीर भाई ना पहले मेरे आगे खड़े हो गए। अब उसको ना ढंग से देखना उस रील को, रणवीर भाई मेरे ऊपर गिर रहे हैं, रणवीर भाई गिर रहे हैं तो मेरे पैर ऐसे हो रहे हैं, कह रहे रणवीर भाई क्या कर रहे हो, इतने में साई चढ़ रहा है मेरे पे, साई को पकड़ ले पीछे से अरमान ने। अब मैं इतना ही डरता, मेरे को वहां से दीपक जी, विशाल, सना मकबूल, शिवानी सब गाली बकते कहने लग गए कि भाई तूने इसको बहुत अजीब सी गाली दे दी। मैं गाली तो गाली होती है, अजीब क्या होता है इसमें, तुझे नहीं पता है इसकी और आंटी का क्या बॉन्ड है। मैं माँ तो भाई मेरी भी माँ है, उनकी भी माँ, सिंपल सी बात है, गाली तो उसने भी जो दी है वो माँ वाली है, सिंपल सी बात है। गालियों का मतलब वही जा रहा है। हाँ समझ गया ना। अब उसमें मेरे को ये बोल दिया कि तू बैठा नहीं तो तुझे उसकी स्टोरी नहीं पता। मेरे को इतना गिल्ट ट्रिप में डाल दिया कि मैं वहां जा रहा हूँ, कह रहा तू मत जा, ये मत कर, वो मत कर। भाई मैं डरता ही ना, तो जब बाहर हांड रहा था ना वो, मैं तो जाना चाह रहा था उसके पास। विशाल कह रहा था मत जा मत जा मत जा। घर वालों का, तेरे घर वालों का क्या रिएक्शन था जब फैमिली देख रही थी वापस आके, उन्होंने क्या? भाई उन्होंने मजा आ गया, उन्हें प्राउड तो थे ही। मैं जब मैं बाहर निकला एविक्शन के टाइम पे, तो जब भी वो घर वालों से बात नहीं करवाते जब तक आप होटल नहीं पहुंचते, वो नहीं देते फोन फान। तो मैंने कहा अगर मम्मी से तो बात करा दो। तो उस टाइम मैं सैड था जब एविक्शन हुआ। अब मैंने उस टाइम मेरे आंसू आ रहे थे, पर मैंने कहा यहाँ तो ना रोके जाऊँ। मैंने ऊपर मुंह किया और लंबी सांस लेके वो आंसू साढ़े उल्टे ले लिया। दिल है ना थोड़ा हैवी सा हो रखा। तो मैंने मम्मी को जब फोन किया, जब अपने आप निकल गया आंसू, फिर मैंने बात करा, मम्मी कह रही रोने की कोई बात ही ना, तूने बढ़िया करा जो भी करा। तेरी एविक्शन की बात करते जब तू वहाँ खड़ा हुआ था वहाँ। भाई वो वैसे बहुत गलत सीन करा यार, कि मतलब ऑडियंस से बिना पूछे आप किसी ऐसे करोगे, और पता था कि तेरा ही नाम आएगा जब मेजोरिटी उनकी है, तो तेरा क्या टेक था? तो कुछ बोला नहीं तूने बाहर गया कुछ? उस दिन क्या सीन हुआ था, मैं ना सुबह 7, 7:30 या 8 मतलब आधे घंटे पहले से उठाया था शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा। और सुबह एक नोटिस आ गया था बेल बज के स्टोर रूम में कि आज सेलिब्रेशन है शाम को, तो सारे अपने अपने कपड़े, नहाने वाले कपड़े और जो भी तुम्हारे एसेंशियल्स चीज़ें हैं ना वो सारे अंदर ले आओ, और शाम को सेलिब्रेशन है, रेडी हो जाना जब बिग बॉस का है। तो शाम को 5 बजे के आसपास बिग बॉस का एक वो आता मैसेज सब पे कि बताओ अभी बाहर वाला कौन है। फिर बाहर वाले की बातें चली और हमें एकदम से बुला ले, चलो एक काम करो स्टोर वहाँ आ जाओ एक्टिविटी रूम में, एक्टिविटी एरिया में गए तो वहाँ रखी ट्रॉफी और 7 बक्से थे, वहाँ पर खड़ा होना था। उस पर हमें रेड ग्रीन रेड ऐसे कलर था उनका, ट्रॉफी रखी। मैं समझ गया था ट्रॉफी, उस पर विनर लिखा पड़ा था। वो अच्छा ये ट्रॉफी है। तो बिग बॉस कह रहा कि सबने ट्रॉफी देख तो ली। मेरे को पहले लगा कि है ना जर्नी वर्नी दिखाएंगे सबकी, सिंपल सी बात है कि कुछ बता रहे होंगे कि बाहर वाला कौन है। मुझे क्या पता था कि एविक्शन है, 1% भी भनक ना लगने दी कि भाई एविक्शन है। तो भाई उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, यहाँ पे आप देख तो पा रहे हो इस ट्रॉफी को, बोला ये बात कि पर छू नहीं पाओगे। मगा क्यों नहीं छू पाएंगे भाई, ऐसी क्या चीज़ है जो सारी अनटचेबल थोड़ी है, क्या करंट लग रहा है इसमें। मगर टास्क तो ना कि उठानी है, करंट वरंट है इसमें। तो कह रहे कि आज ही
एक घर वाला हो जाएगा घर से बेघर, घर वाले बताएंगे कौन होगा, मैं जब भी समझ गया मैं क्या लाया है। चलो रोना शुरू करते हैं, मैं तो सब बाहर जाऊंगा, मुझे बाहर करेंगे ये लोग। मेरे को पता ही था 4 वोट थे यार, और वहाँ भी अरमान डिप्लोमेटिक हो रहा कि क्या मैं अपना नाम ले सकता हूँ। अच्छा भाई सही में। और लेना तेरा ही चारा। भाई वो तेरा नाम ले देते थे जब भी मौका लगता था कि लवकेश को बाहर करो, लवकेश को नॉमिनेट करो। भाई मेरे ख्याल से घर में सबको पता था कि भाई ये वोटों से इसके साथ मुकाबला होगा तो कोई हरा नहीं पाएगा। और पता भी ना था तो अरमान ने जाके नैरेटिव फैलाया है घर में जबरदस्ती का, समझ रहे, पता भी ना हो तो उसने जा जाके सबके कान भरे कि ऐसा इसके पीछे तो ये है, इसके पीछे सब सपोर्ट है, फैंस हैं, ये है वो है। और एट द एंड पर बाहर निकल के देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानो या मत मानो पर न्यूट्रल ऑडियंस भी बहुत आई है अपने पास, और उन्होंने लिटरली में पसंद करा है भाई। मैंने बाहर आके देखा, मैंने कभी फील नहीं किया भाई ऐसा, जैसे पब्लिक लिटरली बहुत सपोर्ट, इतना सपोर्ट दिखा रहे थे जिस दिन मेरा इलेक्शन हुआ, पागल हो रखा था मैं तो, मगर ये क्या हो रहा। और साथ ही साथ अरमान भी बाहर आ गया उसी के भाई बाद। मैं बैठा हुआ था इलेक्शन रूम में, जब वो कहना कि बाहर भी पट्टी बांध के लेके आते हैं आपको, फिर एक रूम में बैठा देंगे, तो मैं थोड़ा सैड सा था। तो बात चल रही है, एक भैया के बता रहा कि सना मकबूल रो रही है भाई आपको जाने के बाद। मैं अच्छा रो रही होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, दोस्त मानती थी और भाई दोस्त मानता हूँ। तो एक बंदा एंटर करता है एक ब्लैक टी शर्ट में, मेरा नीचे ही मुँह था, मैं मुँह उठा के देखता हूँ तो अरमान वहाँ पे हंस रहा, मगर अरे तुम कैसे भाई, तो कह रहा वहाँ पे भी यही बात बोल रहा, अरे भाई गया है, भाई को अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। मगर अबे अब तो सच बोल दे। वहां पे भी मेरे को लग रहा है कि असली बात बोल रहा है, पर बाहर आके पता चला, और बाहर आके मैंने सोचा, जब मैंने थोड़ी बहुत पता लगी मेरे को चीजें, मैं कहा तो ये तो एविक्शन रूम में भी आके ये बात बोल रहा था, ये क्या नंबर बनाना चाह रहा था, क्या कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आई भाई। हाँ कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मोमेंट याद तेरे को लगता है बिग बॉस में मैं ये तो भूल ही नहीं सकता यार, ये एक ऐसी चीज हुई, ऐसा मोमेंट जो तू हमेशा याद रखेगा? एक तो भाई वो जब स्टार्टिंग में सना का जन्म था क्या था, तो उसमें वो बहुत फनी था। वो तो जो लट थी शिवानी थी, वो केक आया उसके लिए, तो केक के ऊपर वो चॉकलेट की बॉल्स होती हैं, चॉकलेट की बॉल्स उसने क्या करा, हाथ अंदर डाल के और केक में हाथ डाल के वो खा गया, अरे ई का है, और उस पर हम इतना हंसे थे भाई, मतलब और हालांकि छोटी सी बात है, उस पर हम इतना हंसे, मगर क्या बंदी है कुछ उठा कर, मैं तो कम से कम आधा, और एक वो नीरज वाली, वो नेजी वाली बात, जब हम उसके एप्पल पे ऐसे रहते, उस दिन में मैं कम से कम आधा घंटा लगातार हंसा हूँ। और जब मेरे को हथकड़ी से बांधा गया था, हालांकि यार भूलने लगा तो कुछ चीज है ही नहीं बिग बॉस भाई वो भी यार तेरे को लगा गलत हो गया भाई, जब कि रूल तोड़ दिया तुमने, मतलब ये कितनी बेफालतू की बात है यार। क्या रूल था? उसने बोला कब की मुझे लगता है लवकेश, उन्होंने सजा दी कब, कितने दिनों बाद, बेमतलब का लगा वो भी था। मुझे भी बेमतलब ही लगा भाई वो, और बाहर तो ये भी था कि सांप वाप आ गया था, ये था वो था सांप, अच्छा हाँ वो बाद में रिवील हुआ ना, किसी की रील में देखा था मैंने, पीछे सांप लौट रहा है। हाँ कि जहाँ पे मैं सही में सांप आया था भाई, मुझे क्या पता, मेरे को तो रील्स में दिखा। हाँ रील्स में था कि पीछे सांप जा रहा है। वैसे थोड़ा वो वाला बता, तूने जैसे इतने दिन रहा तो इमोशनली अगर मैं पूछूं तो घर पे घर वालों की याद वगैरह आ रही थी या अपनी मौज में मगन था? नहीं भाई, याद तो ऑब्वियसली आती थी यार, 10 दिन तो ना आई, पर 10 दिन के बाद जैसे मैं बीमार हुआ था, एक दिन 2 दिन के लिए मेरे फीवर सा था, टॉन्सिल से हो गए थे, तो 2 दिन के लिए तो ऐसा लगा था कि भाई मुझे ना चाहिए शो होगी, ट्रॉफी सारा घर भेज दो। उस टाइम याद आया करती, आंटी की याद आ रही थी उस टाइम, ऑब्वियसली मम्मी की, घर वालों की, सबकी याद आ रही थी। मम्मा का भाई मुझे घर भेज दो, मुझे ना चाहिए कुछ भी, क्योंकि यार जब आदमी बीमार होता है ना फिर वो काफ़ी लो फील करता है। इनफैक्ट मेरे यार दोस्त थे साथ में, और उस टाइम पे तो रणवीर जी भी पूछ रहे थे मेरे से कि कौन सी दवाई ली तूने, वहाँ पे तो वो नाइस बंदा था, पर आ ही जाती यार घर की याद। जब विशाल और शिवानी गए थे तब भी तेरे को सबने संभाल लिया था, पूछ रहे थे सब। नो डाउट ये बात तो सच है। खैर तो वो जेन्युइन ही दिख रहा था तेरे को या फिर मतलब वो? भाई मेरे को तो जेन्युइन दिख रहा था, पर 3-4 दिन जेन्युइन दिखा था, पर विशाल के जाते ही एक तो साई केतन भैया के बोलता है, जाते ही मैं रो रहा हूँ, उस टाइम इमोशनल सा हूँ कि मैंने तेरे को स्टार्टिंग से बोला ना उस बंदी के साथ मत रहे, सना के साथ। मैं कहा भाई ठीक है, उस टाइम बोलने की क्या जरूरत है। और ये तो बता, तेरे निकलने के बाद एल्विश भाई से क्या बात हुई तेरी, क्या रिएक्शन था एल्विश का? यार वो लंदन था, वो शूट के लिए गया हुआ था, यूके था वो, तो वो भी कह रहा कि, हालांकि उसने खुद तो नहीं बताया, कह रहा कि मेरे को बुरा सा लगा, पर राघव ने बताया कह रहा सैड हो गया था, 15-20 मिनट इसका मूड काफी लो रहा। फिर मैंने कहा कि मैं कोई बात नहीं, गेम ही है। तो यार ऑब्वियसली लग ही जाता है कि यार बेचारा अंदर जा रखा है इतने दिन से, 40 दिन से, और ये किसी होप्स के साथ ही गया होगा, तो और वो तो हमारा कनेक्शन ही अलग है मेरा एल्विश का, तो वो लगता ही है, सिंपल सी बात है भाई। ये वो तो सही बात है, सबने बेहिसाब सपोर्ट किया, एल्विश ने भी पूरा सपोर्ट किया, पूरा भाई खींच रखा था पूरा। बेस्ट था भाई, बेस्ट थी। और एक दिन पहले मीटअप हुआ था। हाँ उसके बहुत मीम बने, कह रहे कल ही तो मीटअप हुआ था,
भाई लेकिन वो बात है कि अगर रूल से बंदा जाए ना तो फिर थोड़ा लगता है, अगर ऐसे एकदम से वो हो जाए ना कि भाई घर वाले चलो अब किसी को बाहर कर दो। भाई उन्होंने ही गेम खेल दी तो फिर तो भाई ये होगा ना कि भाई क्या ही कर सकता है इंसान, वैसे तो नहीं हरा सकते थे। सीधा सीधा देखे जाए तो एल्विश ने भी डाला था भाई, वोट से तो नहीं निकाल पाए ना। हाँ नेजी भाई सही में छोड़ आते थे क्या सामान? भाई ये बता दे यार सही में क्या चोदी है यार ये। अब अरमान हर बार तुम ये देखोगे कि जितनी बार भी नेजी ने फ्लैश दी गई ना, अरमान ने पकड़ा उसे। हर बार ये देखो तुम 3-4 बार जितनी बार भी, तो मेरे को पता नहीं, पर जिस हिसाब से हाँ गीला तो करता था वो, नो डाउट, वो पूरा वॉशरूम गीला मिलता था। जब अरमान जाया करता तो भपका होया करता, और नेजी जाया करता तो गीला होता था वो। सबके अपने अपने आफ्टर इफेक्ट्स है, किसी के भपका हो रहा है, किसी के में गीला हो रहा है। तो मैं ना सुबह भी जाया करता, मैं लेट जाया करता 11-1 बजे। कई लोग तो जाते बाथरूम जाना उठते, केतन है ना सुबह उठते साथ ही की बाथरूम जाऊंगा, तो मैं तो लेट जाया करता 10-11 बजे आराम से, और रात को भी एक बार अपना शाबाश बढ़िया। और जब कोई सेलिब्रिटी आता था तो तुम्हें पहले ब्रीफ कर दिया जाता था, ये गेस्ट आ रहे, नेचुरल रिएक्शन सारा। एक भाई एक ब्रीफिंग नहीं हुई किसी चीज की भी, अंदर एक चीज की भी ब्रीफिंग नहीं हुई कि ये होने वाला। विक्की कौशल भाई आए थे, हम पता नहीं था, मगर अरे बहुत बढ़िया बंदा हो, लंबा ठाडा, डांस भी बढ़िया करे। हम तो मैं पहली बार देखा तो बात जो चल रहा था वो, उस टास्क में भी जीत जाता मैं यार, जिसमें जीप से देखना था। बैड डेज नाम था ना उसका, बैड न्यूज। हाँ, और डैड पढ़ लिया मैंने बैड का, और रणवीर ने पकड़ लिया वहां से, रणवीर यहाँ तो जीत जाते वहां भी। पर इस बार ऐसा लगा कि भाई रणवीर शोरे को फेवर करा गया, तुम्हें लगा अंदर ही अंदर? या भाई इनफैक्ट मैं तो एक बात और बताता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था, कभी कभी रणवीर भाई को कन्फेशन रूम में बुलाया करते कि आ जाओ कन्फेशन रूम में, हमें बताया ना आज तक, और रणवीर भाई बाहर आके बताया करते हमें कि मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी कि घर पे काम चल रहा है। हम कहा ये कैसी बात है? 2-3 बार उनको बुलाया, फ्राइडे टू फ्राइडे। मैं तो देखता भी था विशाल को, विशाल मेरे को, मैं कभी कभी इनफैक्ट लास्ट वाले में तो मैंने अरमान को देखा, अरमान ने मुझे देखा, मैं क्या सिस्टम है। पर मैं भी लिटरली में यही वाली बात हमें पता नहीं ना यार, कभी बाहर नहीं आई ये बात कि क्यों एक्चुअली बुलाया जा रहा है। वो हमें जो बताते थे हम तो वही मानेंगे। हाँ अच्छा ये बता, जैसे ये भी बात चलती है कि भाई पर डे का या हफ्ते का पे भी करा जाता है, तो ऐसा कुछ है कि भाई पे वे करते हैं सबको? हफ्ते का होता है। हाँ। किसी भी जितने भी लोग होते हैं, मुझे नहीं पता टाइम से आ जाता है भाई, वो तो मेरी टीम वालों को पता होगा टाइम से आया तो ना। तूने पूछा तो होगा, निकलते ही पेमेंट आ गई, मेरा तो सफर खत्म हो गया, बैलेंस क्लियर है अपना, ओके रिपोर्ट है। भाई नॉर्मल हो ही नहीं पाया, मैं तो बताऊं तो असली बात, अभी 1 हफ्ता हो गया, लगा 1 हफ्ते 10 दिन हो गए, मैं पता ना अभी कितना टाइम और लगेगा, 5-10 दिन और लगेंगे। अभी मैं 70-1% नॉर्मल हुआ हूँ, नॉर्मल में साउंड कर रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर यार आप है ना 15-1 दिन बाद गेम से कनेक्टेड हो जाते हो सारा, और उस टाइम लगता है कि मतलब मैं तो उस टाइप का बच्चा नहीं हूँ जिसको फर्स्ट आना पसंद नहीं, मुझे तो पसंद है भाई फर्स्ट आना। और वो साला वो ट्रॉफी का खाव है ही है अभी अंदर तक, वो साला एक दूसरी ट्रॉफी से ही भरेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो किसी चीज की देखते हैं जब आएगी, पर लेंगे, मैं इस बार खींच के लेंगे, पकड़ लूंगा। समझ रहे हो? खतरों के खिलाड़ी वाला लग रहा है मुझे कुछ सिस्टम। पता नहीं अभी मेरी कुछ ऐसी बात नहीं चल रही, जब होएगा, और मेरे को ऐसा है भी नहीं कि इसमें जाऊंगा, पर वो कुछ भी हो, खतरों हो या कुछ भी हो, इनफैक्ट ये भाई जड़ अच्छी चीज जो उसमें साला लड़के वो जीतनी है वो ट्रॉफी। चलो दोस्तों खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। चलो रात के 12:30 बज चुके हैं।